गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 16 तक कर चुके थे। 16 का मैंने एंड दिया था, तो वो आप खुद कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कैसे करना है। इसमें मैंने लिखा है ए बी एंड सी आर इन ए पी। देखिए अगर मान लीजिए ए बी एंड सी आर इन ए पी, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, बीच वाले का डबल जो होगा वो किसके बराबर होगा, फर्स्ट और थर्ड के सम के बराबर होगा। तो ये रिलेशन आप याद रखना। अगर ये तीन नंबर्स AP में है तो बीच वाले का जो डबल होगा वो फर्स्ट और थर्ड के सम के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें ये डिटरमिनेंट दे रखा है x+2 x+3 x+2a x+3 x+4 x+2b x+4 x+5 x+2c। इस डिटरमिनेंट की हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें देखिए हम प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे। अब ये देखिए अगर आप इसको और इसको ऐड करते हो, सही, तो वो इसका डबल है। इसको और इसको ऐड करते हो तो वो क्या है, इसका डबल है। क्लियर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉपर्टी लगा देंगे। सही, या आप ऐसा करो, पहले ना यहाँ पर इस कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बाहर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x+6 2x+8 2x+4 x+4 x+5 x+2c। सही, अब अप्लाई करेंगे। बाई अप्लाइंग R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 प्लस R3। सही, इन दोनों का सम इसमें से घटाएंगे। दिस माइनस सम ऑफ दीज टू, तो कितना आएगा बच्चों, 0 ही आएगा। अब दिस माइनस सम ऑफ दीज टू कितना आएगा, 0। अब देखिए x और x आ गया 2x है ना, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ क्या आएगा, 4b माइनस 2a माइनस 2c। क्लियर। और ये फर्स्ट कॉलम एज इट इज, और सॉरी फर्स्ट रो एज इट इज और थर्ड रो एज इट इज। क्लियर है। अब देखो ये भी 0 आ रहा होगा। कैसे, अगर 4b किसके बराबर है, सॉरी 2a किसके बराबर है, a प्लस c के बराबर है, तो 4b किसके बराबर आएगा, 2a प्लस 2c। तो 4b किसके बराबर आएगा, 2a प्लस 2c। ये भी कैंसिल आउट होकर आ जाएगा 0। जीरो आंसर आ गया।
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें लिखा है इफ x, y एंड z आर नॉन जीरो रियल नंबर्स देन इनवर्स ऑफ ए। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसका इनवर्स निकालना है मैट्रिक्स ए का। सही, तो फॉर्मूला आपको पता है, खुद कर लीजिएगा आप। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। इसमें लेने हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है ए। और हमें क्या करना है, इसके डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पर थीटा जो है वो क्या दे रखा है हमें, 0 से 2 पाई है। तो देखिए अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो ये मैट्रिक्स की जगह यहाँ पे डिटरमिनेंट लगा दिया हमने। सही, अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 0 से 2 पाई दे रखी है। तो पहले तो डिटरमिनेंट निकाल लें। प्रॉपर्टी लगानी है, ऐसे ही करें, बताओ, लगा देते हैं। बाय अप्लाइंग R1 टेंड्स टू R1 प्लस R3। तो इसको इससे ऐड करो, कितना आएगा 0। इसको इससे ऐड करो 0, इसको इससे ऐड करो 2। सही, ये एज इट इज। ठीक है, अब कर लीजिए। R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर लो, रो और कॉलम रख देंगे। क्लियर बच्चों, तो इसको इससे करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस। तो ये आ गया बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। और हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसके लिए देखिए हम कैसे करेंगे। आपको ये पता है साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 तक होती है ना। अब अगर मान लो मैं इसका स्क्वायर कर दूं तीनों, तो डेट इम्प्लाइज साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 तक होगी। भाई साइन थीटा -1 से 1 है, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे वो 0 से 1 तक ही तो आएगा। क्लियर है? तो अब साथ में कर दो 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 से 2 तक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को। अब 2 ऐड कर दो, ये किसकी वैल्यू है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की। इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 से 4। तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो किससे बिलोंग करेगा, 2 से 4 क्लोज इंटरवल से। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ये डी ऑप्शन है।
अब देखिए, अब हम चलते हैं एग्जांपल्स पर। सबसे पहले आते हैं एग्जांपल 30। अच्छा, इसमें एक बात समझ लो, जो हमने लास्ट क्वेश्चन दिया है कि साइन थीटा अगर माइनस से 1 में है तो जो इसका स्क्वायर होगा वो 0 से 1 क्यों होगा? सही। अच्छा, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू तो -1 है, -1/2 0 कुछ वैल्यूज ले रहा हूँ मैं, सही है। ये मान ली मैंने साइन थीटा की 5 पॉसिबल वैल्यूज हैं। अब इनका स्क्वायर करें तो क्या आएगा? 0, 1/4 और 1। इसका भी 1/4 और इसका भी 1। तो देखो 0 से 1 आ रही है ना वैल्यू, इसलिए अगर साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 है तो इसके स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 0 से 1। अब देखिए नेक्स्ट है एग्जांपल 30। एग्जांपल 30 मैंने लिखा है इफ ए बी एंड सी आर पॉजिटिव अनइक्वल देन शो दैट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी नेगेटिव। यहाँ पर आपको एक डिटरमिनेंट दे रखा है, उसके फर्स्ट रो के एलिमेंट है ए बी सी, सेकेंड रो के बी सी ए, थर्ड के सी ए बी। हमें ये प्रूफ करना है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। कैसे करेंगे बच्चों? पहले आप इसे एक्सपेंड कर लो, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लो, बाद में देखेंगे क्या करना है। सही। प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या लगेगी बच्चों? यहाँ हम अप्लाई कर देंगे बाय अप्लाइंग R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। कर लो, क्या आएगा? A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ बी सी ए बी। ठीक। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप, a प्लस बी प्लस सी, तो अंदर क्या आएगा? 1 1 1, यहाँ बी सी ए बी। सही। अब हम क्या करेंगे? दो जगह 0 बना लेंगे इसमें। by applying C1 tends to C1 minus C3 and C2 tends to C2 minus C3। क्लियर है? तो दिस माइनस दिस कितना आएगा? 0। दिस माइनस दिस कितना आएगा? B माइनस A। दिस माइनस दिस कितना आएगा? C माइनस B। अब दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस C माइनस A, और दिस माइनस दिस A माइनस B। क्लियर है? अब हम R1 के लोग एक्सपेंड कर देंगे। तो कितना आएगा यहाँ पे? B माइनस A, C माइनस A, C माइनस B, A माइनस B। इसको इससे मल्टीप्लाई करो। क्लियर? अब कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा? ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस डी। तो देखिए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, ये ए बी से तो ये भी चला गया, ये प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी।
सही। अब इस पूरे में से माइनस को ले लो, क्लियर है। अब बच्चों पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बताता हूँ मैं आपको। तो इससे क्या किया मैंने, पूरी इस टर्म से माइनस को मिलने के बाहर लिख दिया। अब देखिए इसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, ये जो फैक्टर है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सही, तो बाहर आपको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना। तो जब आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे पूरे को तो आएगा 2a² 2b² 2c² -2ab -2bc -2ca। ठीक है, ये ना ट्रिक है, तो ये ट्रिक आपको समझनी पड़ेगी। हमें प्रूव करना है ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव है। तो अब देखो ये 2a² है ना, तो इसको हम ऐसे तोड़ देंगे दो जगह, a², ये 2b² है, इसे भी दो जगह तोड़ देंगे, b² b²। ये 2c² है, इसे भी तोड़ देंगे, c² c²। क्लियर है, -2ab -2bc इसके साथ और -2ca इसके साथ। तो इस तरीके से हमें ग्रुपिंग करनी है इसको बस। क्लियर है, ये जो 2a² है इसको हमने a² तोड़ दिया, ये जो 2b² है इसे b² तोड़ दिया, ये जो 2c² है इसे c² तोड़ दिया। अच्छा, a² b² के साथ तो -2ab ले लिया,
ए स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ माइनस 2ac, बी स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ माइनस 2bc। ये कितना आएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस सी का होल स्क्वायर और ये b माइनस सी का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए ये आपको तीन टर्म्स दे रखी हैं, तीनों का स्क्वायर गिवन है, सही है? ये a माइनस बी का स्क्वायर है, ये a माइनस सी का और ये b माइनस सी का। किसी का स्क्वायर कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता और ये जीरो भी नहीं हो सकता। क्यों? ये तीनों के तीनों अनइक्वल है, a b c लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये तीनों टर्म्स क्या है? पॉजिटिव है। अच्छा a b c जो है ये भी तीनों पॉजिटिव टर्म्स है, तो इनका सम भी पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो इसका मतलब ये लिखा अभी नेगेटिव। सही? तो अब वहाँ पे लिख देना सिंस ये जो टर्म है -1/2 का टर्म है, ये जो टर्म है ये पॉजिटिव है, ये पूरी टर्म पॉजिटिव है, इसलिए इस पूरे का जो आंसर होगा वो क्या आएगा? नेगेटिव। अब देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल 31। इसमें कहा इफ ए बी सी आर इन ए पी, मान लीजिए ए बी सी जो है वो ए पी में है, सही? यहाँ पे अगर ए बी सी ए पी में है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों ये अभी क्वेश्चन किया था ना आपने, बिल्कुल वही है, डिजिट से लगे बस। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इन दोनों का जो सम है वो इसका डबल है, इन दोनों का जो सम है वो इसका क्या है? डबल है। सिमिलरली इन दोनों का जो सम होगा वो इसका डबल आ रहा होगा, तो आपको पता ही क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरह आप इसको कर लीजिएगा। डिजिट्स अलग है, मेथड वही है, आइडिया भी क्वेश्चन का वही है। अब देखिए नेक्स्ट है एग्जांपल 32। इसमें उन्होंने कहा है हमें ये जो डिटरमिनेंट दे रखा है इसे हमें किसके बराबर प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है 2xyz इंटू x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्यूब सर, सही? ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए इसमें ना ट्रिक लगेगी। ट्रिक क्या है? आप इस फर्स्ट रो में x से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें सेकंड में y से और थर्ड में z से, क्लियर है? और फिर ऐसे x y z कॉमन ले। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, पहली रो में तो x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दूसरी में y से, तीसरी में z से, तो बाहर क्या होगा? डिवाइड होगा। तो देखिए क्या आ जाएगा? x इंटू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर जेड, एक्स वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड का स्क्वायर इंटू वाई वाई स्क्वायर जेड, एक्स जेड स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर जेड इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ से एक्स में लीजिए, यहाँ से वाई और यहाँ से जेड, तो अंदर क्या आएगा?
वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ से जेड कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। सही, हम क्या करेंगे रो वाइज एक्स वाई जेड की मल्टीप्लाई कर देंगे और कॉलम वाइज एक्स वाई जेड को कॉमन ले लेंगे। क्लियर? तो ये से कैंसिल हो गया। अब लगाइए, देखिए अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग C1 tends to C1 minus C3 and C2 tends to C2 minus C3. C1 tends to C1 minus C3, C2 tends to C2 minus C3. तो ये इधर माइनस हो जाएगा, y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 0, और ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पर 0 एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों? अब देखिए इसके फैक्टर्स हो जाएंगे ना बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर भी, यहाँ भी और यहाँ भी। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, और यहाँ पर भी और ये अब देखिए यहाँ से कॉमन आ जाएगा ना x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ से भी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा। सही, तो यहाँ जाएगा y प्लस जेड माइनस एक्स 0, जेड माइनस एक्स माइनस वाई। क्लियर है? अब यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लो, इसका मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ। क्लियर बच्चों? अब देखिए अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इसमें आप इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर लीजिए। तो मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ बाय अप्लाइंग R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1 प्लस R2। सही, ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब करिए बच्चों, इन दोनों को ऐड करके यहाँ सब्ट्रैक्ट करो,
तो जेड से जेड चला जाएगा, माइनस एक्स से माइनस एक्स चला जाएगा, कितना आएगा -2y। सही, इन दोनों को ऐड करके यहाँ से कट कर दो, जेड से जेड चला जाएगा, माइनस वाई से माइनस वाई चला जाएगा, कितना आ जाएगा -2x। और यहाँ क्या आ जाएगा सिर्फ 2xy। ये हमने फॉर्मूला गलत लगा दिया था, a + b के होल स्क्वायर का ना। सही, और ये एज इट इज। यहाँ तक क्लियर बच्चों? अब इसे एक्सपेंड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। सही, चाहो तो इसमें भी एक प्रॉपर्टी और लग सकती है, मगर उतनी भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको। सही, इसको आप एक्सपेंड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल, ये पूरा आप कर लेना। एग्जाम्पल 33 देखिए, यहाँ पर इनका है आपको दो मैट्रिसेस दे रखी है, इन दोनों का हमें प्रोडक्ट करना है, और उसकी हेल्प से इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। क्लियर है? तो एक बार क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिए। क्वेश्चन में मैंने कहा है कि आपको इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है और उसकी हेल्प से इसे सॉल्व करना है। इसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं बच्चों? तीन वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? मैट्रिक्स मेथड से ना। सही, तो कहते हैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो और उससे जो आंसर आएगा उसकी हेल्प लेकर इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। तो आप ये देखिए, यहाँ पर हम क्या करते थे, सबसे पहले लेट करते थे ना मैट्रिक्स है, वो क्या होती थी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, और दूसरी x, उसमें सारे वेरिएबल आते थे, और तीसरी मैट्रिक्स मानते थे हम d में सारे कांस्टेंट आते थे। ठीक है? और इनमें रिलेशन क्या होता था बच्चों तीनों में? ax जो है वो किसके बराबर होता था? b के। फिर हम a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते थे दोनों साइड में। तो a इनवर्स इंटू a किसके बराबर आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो x किसके बराबर आ गया? a इनवर्स b। क्लियर है? अब हमें ये a इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए उन्होंने कहा है आप इसे सॉल्व करो। तो आप ये देखें, इसकी जो मैट्रिक्स a है वो इन दोनों में से किसी एक से मैच करती होगी, पहली वाली से करती है ना बच्चों। तो आप इसे a मान लीजिए और इसे
सी। फिर अब हम निकालते हैं AC का प्रोडक्ट। अच्छा अगर मान लो ये मैट्रिक्स इससे मैच करती होती तो हम इसका नाम A रखते और इसका C रखते। तो यहाँ पहले लेट कर लेंगे और यहाँ पर ये तो हमारे पास है, ये लेट कर लेंगे। फिर अब करो AC का प्रोडक्ट निकालो। कैसे करोगे? 2 यहाँ पर बच्चों माइनस है और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस। सही। अब देखिए करीब का प्रोडक्ट कितना आएगा? -2 + 9 + 12। ये तो कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है क्वेश्चन के अंदर ना। ये -1 है, ये मिसप्रिंट हो रहा है इसमें ना बुक में। ये -3 है, ये -2 है। आगे क्या आएगा? 0 -2 + 2 0। तो बच्चों ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0। ठीक है। तो अब देखो AC का प्रोडक्ट कितना आ गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब उन्होंने कहा है इसका जो प्रोडक्ट है उसका यूज करके इसे सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे? A इनवर्स को हम फाइंड आउट करेंगे, मगर उसमें फॉर्मूला नहीं लगाएंगे 1/det of A * adjoint of A, वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। उसकी बजाय क्या करेंगे? हम इस रिलेशन का यूज करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे? A इनवर्स निकालेंगे। फिर तो कैसे निकालोगे? A इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? A इनवर्स इंटू A इंटू C इजिकल टू A इनवर्स I। तो ये I आ गया ना। तो A इनवर्स किसकी जगह आ गया? A इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? C। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे A इनवर्स की जगह क्या रखेंगे? C रखेंगे। तो C मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे? -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। और B मैट्रिक्स है 1 1 तो कर लीजिए बच्चों कितना आएगा? -2 + 0 -2 + 0 + 2 और नेक्स्ट 9 + 2 -6 6 + 1 -4। तो कितना आ गया? 0 और ये 5 और ये 3। तो इसका मतलब x आ गया 0, y आ गया 5 और z आ गया 3। फिर यह लिख देना ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड x आ गया 0, y आ गया 5 और z आ गया 3।
क्वेश्चन हो गए थे? कितने क्वेश्चन हो गए थे बच्चों? शिवेश कितने क्वेश्चन हो गए थे? तुम आखिरी में लीव कर जाते हो ज्यादातर बच्चे। तो आखिरी में लीव कर लेना चाहिए। ये कर लो क्वेश्चन 5। अरे ये भी क्वेश्चन हो गया था, ये आखिरी तक मेहुल और एक दो बच्चे और टिके थे। मेहुल था आखिरी तक। हाँ क्वेश्चन 12 हो गया। ये रुकते ही है बच्चे, पता नहीं क्या करके होते हैं। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ऐसे ज्यादातर जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर आपको पहले निकालना होता है तो या तो उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना होगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई मल्टीपल आना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी इस रिलेशन की हेल्प से ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। जरूरी नहीं है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा हो सकता है 6 6 आ रहा हो यहाँ पे, तो उस केस में किसके बराबर आ गया, 6 आएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर आएगा 6 6 6। तो C इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, A इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, C/6 उस केस में। क्लियर है? मान लो यहाँ 12 आ रहा है, ये हमेशा आएगा जो ना दो मैट्रिक्स में जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स या उसका मल्टीपल ही आएगा। तो यहाँ कितना आएगा, 12 12 12 12 सही। अब देखिए नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 34। देखिए यहाँ पे लिखा है, हमें एक डिटरमिनेंट दे रखा है, उसकी फर्स्ट रो के एलिमेंट है a + bx c + dx p + qx, दूसरे रो की ax + b cx + d px + q, और थर्ड में u v w। ठीक है? अब देखो ये दोनों डिटरमिनेंट हमें क्या करने हैं, इक्वल करने हैं। सही? तो सोचो कैसे करोगे। आप यहाँ पे अप्लाई करो r1 टेंड्स टू r1 - x टाइम्स r2। ठीक है? इसे x से मल्टीप्लाई करके ऊपर ले आके माइनस कर दो, तो ये x से तो x चला जाएगा, सॉरी ये a है, ये ax² होगा ना, तो a - ax² आएगा।
ये बी एक्स है, ये भी बी एक्स हो जाएगा ना, क्लियर है। देखो यहाँ हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर माइनस कर लेंगे तो आएगा ए माइनस ए एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई करके ऊपर माइनस कर लेंगे, अब यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई करके ऊपर माइनस कर लेंगे, यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई करके ऊपर माइनस कर लेंगे, अब यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई करके ऊपर माइनस कर लो, यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई करके ऊपर माइनस कर लो, क्लियर है। और ये ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी और पी एक्स प्लस क्यू एज इट इज, और ये यू वी डब्ल्यू भी एज इट इज, सही। ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे, ये इससे, यहाँ पी ए कॉमन ले लो, अंदर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सी कॉमन ले लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पी कॉमन ले लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी, पी एक्स प्लस क्यू, ये यू वी और फिर अब आप क्या करोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट रो से कॉमन ले लो तो ये आपके आंसर। अभी थोड़ा सा कम है ना बच्चों, ये पहली रो तो आ गई हमारी और तीसरी मैच कर रही, ये नहीं कर रही दूसरी। बताओ क्या कर सकते हैं इसके लिए, पहले तो कॉमन ले लो चलो, तो अंदर क्या आएगा ए सी पी, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी, पी एक्स प्लस डी, और यहाँ पर यू वी डब्ल्यू, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या लाना है आपको, बी डी और क्यू लाना है ना, तो आप इससे एक्स से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस कर लो। तो क्या अप्लाई करेंगे, R2 टेंड्स टू R2 माइनस एक्स R2, यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस करो टी, यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस करो टी, यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस करो टी, क्लियर। तो ये आपकी राइट आंसर है, यही हमें प्रूव करना है।